फिरोजाबाद। आप सुन रहे हैं रेडियो सुहाग नगरी 90.0 FM और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे शिखा और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सही लाभकारी। दोस्तों, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ समाज की नींव रखती है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म और उसके विकास तक माँ और शिशु दोनों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। आज हम बात करेंगे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की, ताकि हर माँ हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य मिल सके। महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जूली गुप्ता, LMO, लेडीज मेडिकल ऑफिसर। चलिए करते हैं मैडम का बहुत बहुत स्वागत। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मातृ शिशु स्वास्थ्य ये क्या है? मातृ शिशु जो स्वास्थ्य माता और शिशु का, इसमें स्वास्थ्य को देखा जाता है कि माँ स्वस्थ होनी चाहिए। जब माँ स्वस्थ होंगी तभी स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे सकती है। तो इसके लिए जब गर्भावस्था के शुरुआत से ही इसमें ANC जो 5 जांचें होती हैं वो कराई जाती हैं। जो फर्स्ट जांच होती है वो पता चलते ही कि प्रेगनेंसी है महिला में, तो उसे स्वास्थ्य केंद्र पर आशा के द्वारा दिखवाया जाता है, आशाई LMO के द्वारा। तो पहली जांच में सारी टेस्टिंग कराई जाती है कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फॉल्स प्रेगनेंसी है, जो महीना आना बंद हो गया है वो क्यों होना बंद हो गया है आना। तो इससे यदि हम UPT टेस्ट कराते हैं और ये पॉजिटिव आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में माता का और बच्चे का पूरा ध्यान रखने के लिए हमें 5 जांचें कराई जाती हैं। इसमें ANC एक तो जो फर्स्ट टू सेकंड मंथ में कराई जाती है 1.5 महीने पे, सेकंड जो है वो 3rd पे कराई जाती है, और जो 3rd है वो 5th पे, और जो 4th है वो 7th मंथ पे, और लास्ट जो 5th है वो 9 मंथ पे कराई जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो गर्भवती महिला को नहीं है। BP कैसा बढ़ा हुआ है या कम है, HB कम है या ज़्यादा है, क्योंकि HB यदि कम होगा, 7 से कम है, तो वो सीवियर एनीमिक होंगी। तो इससे बच्चे में कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसके लिए HB का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो गर्भवती महिला जब आती हैं जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में, तो उन्हें जैसे ही पता लगे कि हाँ ये है गर्भावस्था स्टार्ट हो गई है, तो हमें सबसे पहले फॉलिक एसिड 0.5 mg देना चाहिए 3 महीने तक, जिससे कि उसमें जो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कई डेफिशिएंसियाँ होती हैं, बर्थ डिफेक्ट के केस होते हैं बच्चे में, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, या क्लब फूड है, या मेनिंजाइटिस वगैरह है, या न्यूरल ट्यूब में हमने देखा है कि जो न्यूरल ट्यूब के केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन बच्चों में ना हो, इसलिए फॉलिक एसिड 1 to 3 मंथ हम चलाते हैं। 3 मंथ के बाद में जैसे ही बच्चा 2nd ट्राइमेस्टर में पहुँचते, गर्भवती महिला पहुँचती है, तो बच्चे के लिए फिर हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है हमारे यहाँ, वो चलाई जाती है। तो ये एक सुबह 1 BD दी जाती है, ये इसकी जो डोज होती है आयरन की, एक सुबह एक शाम। उसी तरह से हम कैल्शियम की भी एक टैबलेट सुबह और एक शाम को गर्भवती महिला को चलाते हैं 9 मंथ तक। अच्छा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अपने गर्भवती होने के बाद अपने खान पीन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें उन्हें ऐसी जो सब्जियां, हरी सब्जियां, ज़्यादा फली वाली दानेदार सब्जियां जो आती हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मिल सके और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, बच्चे के विकास में कोई रुकावट नहीं आए, उसमें कमी नहीं आए, जिससे कि कोई डिसीजें ना हो और उनका अच्छा बेहतर स्वस्थ अच्छा गर्भवती महिला जब अच्छी मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो स्वस्थ बच्चा हो, इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और जैसे चुकंदर है, सब्जियों में चुकंदर का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और सोयाबीन की जो बरी आती है वैसी वाली, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। मूंगफली है, प्रोटीन वाली डाइट में लेना चाहिए मूंगफली को। तो हमें आयरन वाले जो फ्रूट्स हैं और आयरन वाली वेजिटेबल्स का ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं के लिए, जिससे बच्चों में आयरन की कमी ना हो। गर्भवती महिला में मैंने देखा जाता है पहले कि आयरन की कमी नहीं होना चाहिए, तो आयरन की कमी गर्भवती महिला में होगी तो ये उनके लिए भी खतरनाक है, उनके लिए भी खतरा है और बच्चे की जान के लिए भी खतरा है। तो हमें आयरन की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए
हमें प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला का। दालें वो भोजन में ज़्यादा ले, दही ज़्यादा ले, जिससे उनके शरीर को कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिल सके। कैल्शियम भी हड्डियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इससे उनकी प्रॉपर डाइट का पूरी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये तो आप तो इससे इम्यूनिटी पावर अच्छी बनी रहे बच्चों की, इसलिए केवल माँ के दूध पर ही डिपेंड बच्चे को रहना चाहिए। यदि किसी केसेस में ऐसा होता है कि माँ को दूध नहीं आ रहा है, तो फिर बाहर से हम लोगों को लिखना पड़ता है कि पाउडर का दूध देना है। पर जितना हो सके संभव तो 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। अन्य कोई दूध जैसे गाय का है, भैंस का है, बकरी का, ये सब नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर पे इफेक्ट पड़ता है और बच्चे को जल्दी जल्दी बीमारियां भी हो जाती है। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले एक BCG का टीका